प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे भैया, आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइस पढ़ने वाले हैं, पासा। ठीक मेरे भैया? तो आज हम पढ़ेंगे पासा, डाइस, पासा मेरे भैया, है ना। देखो भैया, पासा क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए भैया, ऐसी आकृति जो घन या घनाभ हो पासा कहलाती है। ऐसी कोई भी आकृति जो घन के आकार की हो या घनाभ के आकार की हो पासा कहलाती है। अ 3 डायमेंशनल फिगर दैट इज अ क्यूब और क्यूबाइड इज नोन एज डाइस। ठीक, जैसे कि देखिए, जैसे कि अगर मैं इसको देखूं तो देखिए पासे का आकार का है, घन के आकार का है तो पासा है। समझ पा रहे हैं? ऐसी कोई भी आकृति जो घन या घनाभ होगी पासा कहलाएगी। भाई किसी भी पासे में 6 सतहें होती हैं। देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरे भैया ऐसी कोई भी आकृति जो घन या घनाभ हो पासा होगी। ठीक भैया, पासा हमारा 2 तरह का होता है भैया मेरे। पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मेरे भैया मानक पासा। और दूसरा मेरे भैया होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको भैया मेरे बोलते हैं साधारण पासा। तो भैया मेरे पासा 2 प्रकार का, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा। ठीक भैया, आइए जान लेते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। देखो भैया, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो। ऐसा कोई भी पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो मेरे भैया, उसको हम बोलते हैं मानक पासा। ठीक भैया मेरे, जैसे मान लीजिए कोई पासा है, अगर इसके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो ये मानक पासा होगा। जैसे अगर यहाँ 6 हो तो यहाँ कितना 1 हो, अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ कितना 2 हो, अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ कितना हो 3 हो। यानी कि मेरे भैया जब विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो वो पासा हमारा कहलाता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक मेरे भैया, आइए अब बात कर लेते हैं किसकी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। देखो भैया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? ऐसा पासा जिसके किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। ऐसा पासा जिसके किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, वो पासा हमारा कहलाता है साधारण पासा, सामान्य पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसे मेरे भैया, जैसे देखिए ये पासा है, अगर यहाँ 6 हो जाए तो यहाँ 7, यहाँ 5 हो तो यहाँ 2, यहाँ 4 हो तो यहाँ 3। यानी कि मेरे भैया अगर किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो पासा मेरे भैया हमारा हो जाएगा साधारण पासा, सामान्य पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक भैया मेरे, चलें अब देखो भैया, पासे के अंतर्गत परीक्षाओं में 4 तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम बारी बारी से जानेंगे। तो देखो मेरे भैया, वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। देखें भैया मेरे, पहला हमारा होता है 1 फेस कॉमन, दूसरा मेरे भैया 2 फेसेस कॉमन, तीसरा मेरे भैया नो फेस कॉमन, और चौथा मेरे भैया ओपन डाइस। ठीक मेरे भैया, पासे में यही 4 तरह से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। 1 फेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन, नो फेस कॉमन और ओपन डाइस। देखो भैया,
ये वन फेस कॉमन में क्या होता है पहले तो जान लेते हैं। देखें भैया, वन फेस कॉमन में क्या होता है, एक पासे की दो स्थितियां देगा। अच्छा, दो तरह से प्रश्न बनते हैं इसमें। पहला प्रश्न बनता है विपरीत निकालना, दूसरे प्रकार का प्रश्न बनता है खाली स्थान भरना। तो जब विपरीत निकालने के लिए आपसे पूछेगा तो एक पासे की दो स्थितियां देगा मेरे भैया, और उसमें एक सतह समान रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक, टू फेसेस कॉमन में मेरे भैया क्या होता है, प्रश्न इसमें भी दो तरह से बनते हैं। पहले वैरायटी का प्रश्न विपरीत निकालना, दूसरे वैरायटी का प्रश्न खाली स्थान भरना। ठीक मेरे भैया। अच्छा, इसमें क्या रहेगा, इसमें दो सतहें समान रहेंगी। ठीक भैया। नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन में भैया प्रश्न सिर्फ एक तरीके से बनता है, सिर्फ और सिर्फ विपरीत निकालना। इसमें खाली स्थान भरने के लिए प्रश्न संभव ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। ठीक है मेरे भैया। और फिर ओपन डाइस, फिर पासे को खोल के दे देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा। तो समझ पाए होंगे। तो हम आज पढ़ेंगे मेरे भैया वन फेस कॉमन। ठीक भैया मेरे, आइए शुरू कर लेते हैं। देखो भैया, वन फेस कॉमन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझेंगे भैया, है ना। देखो भैया, वन फेस कॉमन है ना, लिख देता हूं, वन फेस कॉमन। ठीक भैया मेरे। देखो भैया, जैसे देखो भैया, हम वन फेस कॉमन पढ़ रहे हैं। ठीक भैया। अब इसमें देखो भैया, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, पासा एक ही है, उसकी स्थितियां दो दी गई हैं। अब मान लीजिए मेरे भैया, इसमें आपसे किसी का विपरीत पूछ ले, किसी का विपरीत, जैसे 3 का विपरीत पूछ ले, 1 का पूछ ले, किसी का पूछ ले, तो कैसे करेंगे मेरे भैया। तो देखो आप, हम पढ़ रहे हैं मेरे भैया वन फेस कॉमन। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो भैया मेरे कि दोनों में कॉमन क्या है, बताएं भैया मेरे। कॉमन क्या है हमारा, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। तो भैया जो भी कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ऐसे मेरे भैया, ऐसे जैसे घड़ी चलती है ना मेरे भैया, उसी तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम जाइए। जो भी कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे घूम जाइए, और जो जैसे क्रम में आए लिख लीजिए भैया मेरे। आओ मेरे भैया कर लेते हैं। पहली वाली स्थिति में घूमते हैं ना पहले। चलो यहाँ से घूमे हम क्लॉकवाइज मेरे भैया, तो बताइए 3 मिला, 3 के बाद क्या मिला मेरे भैया, 2 मिला, फिर क्या मिला, 1 मिला। ठीक। अब देखो भैया मेरे, यही काम हम दूसरी वाली स्थिति में भी करेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए और लिख लीजिए। ठीक। हाँ भैया, एक बात ध्यान रखिएगा, कॉमन को कॉमन के नीचे ही लिखिएगा। ठीक भैया। आओ मेरे भैया, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएं, तो देखो भैया मेरे 3 4 6, तो ये 3, ये मेरा 4 और ये 6। तो देखो मेरे भैया, हमको 5 सतहें प्राप्त हो गई, 1 2 3 4 5। एक पासे में भैया 1 से 6 तक लिखा होता है। हमको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया। क्या नहीं मिला, तो भैया मेरे जो नहीं मिलता है वो सदैव कॉमन का अपोजिट होता है। ठीक। 5 नहीं मिला था तो 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6। ठीक है मेरे भैया, समझ पाए होंगे। अच्छा भैया, एक बात मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। जब हम वन फेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन या ओपन डाइस कर रहे होंगे तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है जानने की पासा मानक है कि साधारण है। इस पे आप ध्यान मत दीजिए, बस आप अपने बेसिक नियमों का पालन करिए और सॉल्व करिए। ये मत सोचिएगा कि विपरीत का योग 7 नहीं आ रहा है, ना परेशान होइएगा उसको लेके। ठीक भैया मेरे, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर बार अंक ही लिखे, आकृतियां बना देगा, अक्षर लिख देगा, रंग भर देगा। ठीक भैया मेरे, तो वो तो पासा 2 प्रकार का होता है, इसलिए आपको बता दिया गया, मानक पासा और साधारण पासा।
ठीक भैया, तो इसको समझ पाए होंगे। बाकी प्रश्नों को करते समय इसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है कि पासा मानक है कि साधारण है। हाँ, जब हम नो फेस कॉमन का प्रश्न करेंगे ना, तब वहाँ आवश्यकता होती है कि पासा मानक है कि साधारण है। यहाँ कोई ऐसी ज़रूरत नहीं भैया मेरे, तो समझ पाए होंगे इसको। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा भैया मेरे। चलो भैया देखें मेरे भैया, देखो भैया 6 5 4 4 2 3। अब भैया एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। मान लीजिए हमसे किसी का अपोजिट पूछ ले, किसी का विपरीत पूछ ले, तो कैसे करें भैया मेरे? तो देखो भैया, मैंने आपको सिखाया जो कॉमन हो उससे आप क्लॉकवाइज घूम जाइए और लिख लीजिए। ठीक भैया, आओ मेरे भैया क्लॉकवाइज घूमे यहाँ से, तो 4 5 6, 4 मिला, उसके बाद क्या मिला 5, फिर क्या मिला मेरे भैया 6। यही काम आप यहाँ भी करिए। ध्यान रखना है हमें कॉमन को कॉमन के नीचे। ठीक भैया, आओ ये लीजिए 4 3 2, 5 सतहें भैया मेरे प्राप्त हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक, अब जो सतह प्राप्त नहीं होती है वो कॉमन का अपोजिट होती है। भैया बताओ क्या नहीं प्राप्त हुआ? 1 से 6 तक लिखा होता है एक पासे में। ठीक, तो क्या नहीं प्राप्त हुआ? 1, तो 4 का विपरीत 1, 5 का 3, 6 का 2। तो समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत। ठीक भैया मेरे, और एक क्वेश्चन करेंगे फिर आ जाएगा आपको, है ना। चलो मेरे भैया, देखो भैया यहाँ लिख दे 2 4 6 6 5 3। अब हमसे इसमें विपरीत पूछ ले किसी का भी भैया मेरे, वही काम करना है आपको। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मेरे भैया क्या? 6। आओ मेरे प्यारे भैया 6 से घूम जाओ क्लॉकवाइज, तो देखो भैया मेरे 6 4 2। यही काम मेरे भैया यहाँ भी करो। देखे भैया मेरे 6 3 5, कॉमन को कॉमन के नीचे, 6 के बाद क्या मिला 3, फिर क्या मिला मेरे भैया 5, क्या बचा मेरे भैया 1। तो ये 1 हो गया कॉमन का अपोजिट, ये सभी के विपरीत आ गए। 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 आ गया होगा आपको। ठीक, अब देखो मेरे भैया यहीं पे अगले वैरायटी का जो प्रश्न बनता है मेरे भैया, वो बनता है खाली स्थान भरना। खाली स्थान भरना। अब जैसे मेरे प्यारे भैया एक पासा और दे दे, एक पासा और दे दे, और हमसे ऐसे दे दे और कह दे कि खाली स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक भैया मेरे, तो अब देखो भैया क्या करना है। मैंने बताया था 2 तरह का प्रश्न बनता है, विपरीत निकालना, खाली स्थान भरना। तो विपरीत निकालना प्यारे भैया मैंने आपको सिखा दिया, अब हम खाली स्थान भरना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए पूछ रहा है कि खाली स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखो मेरे प्यारे भैया, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो निकालना है विपरीत। वो हमने पहले से निकाल लिया है। ठीक, विपरीत निकालने के बाद मेरे भैया इस पासे का हम प्रसार करेंगे। खाली स्थान भरने के लिए हमें पासे को तोड़ना, मतलब कि पासे का प्रसार आना ही चाहिए। अगर किसी पासे का प्रसार हमको नहीं पता है तो फिर खाली स्थान मेरे भैया भर पाएंगे हम नहीं। ठीक है भैया मेरे, तो देखो भैया जब किसी पासे को हम तोड़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से टूटता है मेरे प्यारे भैया, ऐसे। यही सीखना है आपको, है ना मेरे भैया। ये आ गया तो डाइस समझ लीजिए लगभग आपको सब आ जाएगा।
पासा तोड़ना ही इंपॉर्टेंट होता है बस। चलें, देखो भैया, जब किसी पासे को हम तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से टूटता है वो, ठीक। एक पासे में 6 सतहें होती हैं। देखो मेरे भैया, इसमें भी 6 सतहें हैं, 1 2 3 4 5 6। हर सतह का एक विपरीत सतह होती है, इसमें भी है। देखिए कौन किसका विपरीत है, आइए सीख लेते हैं मेरे भैया। देखो प्यारे भैया, इस सतह का विपरीत ये सतह, ठीक भैया मेरे, इस सतह का विपरीत ये सतह, और इस सतह का विपरीत ये सतह। फिर देख लो भैया मेरे, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, ठीक भैया मेरे, समझ पाए होंगे। अब देखो मेरे प्यारे भैया, हमें करना क्या है, पासे को तोड़ने के बाद मेरे भैया, अब हम ये जो विपरीत निकाला था हमने ना, इसको हम इस चित्र में भरेंगे, ठीक भैया। और भरेंगे कैसे, सबसे पहले भरेंगे कॉमन और उसका अपोजिट, ऊपर और नीचे, कॉमन और उसका अपोजिट ऊपर और नीचे। तो भैया बताओ कॉमन क्या, 6। तो मेरे प्यारे भैया 6 भर दो आप यहाँ। इसका विपरीत क्या मेरे भैया, 1 मेरे प्यारे भैया यहाँ, ठीक। अब देखना मेरे भैया प्यार से, प्यारे भैया आराम से ध्यान से देखो, ये यहाँ से भरना प्रारंभ करना है ऐसे, ठीक भैया मेरे, ये यहाँ ऐसे इस क्रम से। तो बताओ मेरे प्यारे भैया, 6 के बाद क्या मिला, 4, फिर क्या मिला मेरे भैया, 2। बताओ मेरे भैया, 6 का विपरीत क्या, 4 का विपरीत क्या, 3। तो यहाँ 3 मेरे भैया। 2 का विपरीत क्या, 5। तो यहाँ 5 मेरे भैया, ठीक है, समझ पाए होंगे। ये चित्र हमारा भर गया, ठीक। अब मेरे भैया खाली स्थान भरने के लिए, खाली स्थान भरने के लिए हमें करना क्या है वो देखिएगा, ध्यान है आपको, ध्यान समझना। करना ये है कि इस खाली स्थान वाले पासे में आप इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमो कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए, खाली स्थान 3 नंबर पे आए मेरे भैया, ठीक है। अब बताओ कहाँ से घूमे तो खाली स्थान 3 नंबर पे आ जाए, यहाँ से घूमे तभी 3 नंबर पे आएगा मेरे भैया। चलो देखो, 6 5 खाली स्थान। अब मेरे भैया इस चित्र में आप इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमो कि 6 के बाद 5 मिले ही मिले, और उसके बाद जो आएगा वही मेरा आंसर होगा भैया, ठीक है। क्या करना है फिर से देख लीजिए मेरे भैया, करना आपको ये है, ये चित्र भरना है आपको। इस चित्र को भरने के बाद आप खाली स्थान वाले पासे में इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम जाइए कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए, ठीक भैया मेरे। अब बताओ कहाँ से घूमे 3 नंबर पे आए, यहाँ से घूमेंगे तभी 3 नंबर पे आएगा ना, 1 2 3। चलिए, तो 6 के बाद हमको 5 मिला था। अब इस चित्र में आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूम जाएं कि आपको 6 के बाद 5 मिले ही मिले, और उसके बाद जो मिलेगा मेरे प्यारे भैया वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 6 कहाँ भैया मेरे, ये 5 कहाँ मेरे भैया, ये। तो 6 5 क्लॉकवाइज घूमने में हम पासे से बाहर चले गए। अब आप सोचेंगे क्या होगा हमारा आंसर, ठीक। अब तो हम पासे के बाहर चले गए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ऐसे आ रहा होगा कि हम 6 5 1 ऐसे घूम जाएं। नहीं मेरे भैया, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे भैया, हमको 6 के बाद 5 चाहिए और क्लॉकवाइज घूमना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 के बाद 5 मिला, फिर नीचे नहीं जाना है। ये जो बिंदु हैं, ये किसी भी बिंदु को मेरे प्यारे भैया छोड़ना नहीं है। जो पहला बिंदु मिल जाना है वहीं से पकड़ के घूम जाएंगे। किसी बिंदु को अगर हमने छोड़ा तो हमारा आंसर गलत हुआ, ठीक भैया मेरे। तो
6 5, ये बिंदु मिल गया ना, यहीं से घूम जाना था हमको। अगर हम ऐसे आते तो इसका मतलब हम इस बिंदु को छोड़ रहे हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक भैया मेरे, चलें। अब बड़ी चीज़ ये है, 6 के बाद 5 तो मिला और हम घूम भी गए, मगर हम निकल गए पासे से बाहर। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या आंसर होगा हमारा। तो देखो भैया, दरअसल इस पासे का विस्तार करने में मुझे एक बात और बतानी थी, इसीलिए मैंने इस प्रकार का प्रश्न बनाया। ठीक, अब क्या है वो ध्यान समझना मेरे भैया बस। अच्छा भैया, एक बात बताओ आप, जब किसी पासे को हम तोड़ेंगे, जब उस पासे का हम प्रसार करेंगे, तो बताओ भैया मेरे, क्या उसकी कोई एक सतह टूटेगी नहीं? टूटेगी ना भाई, जाहिर सी बात है। किसी भी पासे को जब आप तोड़ेंगे, प्रसार करेंगे, तो कोई एक सतह तो टूटेगी ही टूटेगी मेरे भैया। ठीक, अब कैसे टूटेगी वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, किनारे की सतहें टूटा करती हैं, या तो ये वाली या तो ये वाली। अगर ये सतह टूटती है तो टूट के इसका आधा हिस्सा तो यहीं रहेगा अपने स्थान पे, आधा हिस्सा इसका टूट के हमें कुछ यहां दिखाई पड़ेगा ऐसे। ठीक है भैया मेरे। और अगर ये सतह टूटी है तो टूट के इसका आधा हिस्सा यहां, आधा हिस्सा मेरे भैया कहां? इस कोने में। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि 8 सतहें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भैया। इसी सतह का टूटा हुआ ये आधा हिस्सा है और इसी सतह का टूटा हुआ ये आधा हिस्सा है। जब टूटेगी तो 2 हिस्सों में बंट जाएगी, विपरीत विपरीत। ठीक, तो इसका मतलब मैं यहाँ 4 लिख सकता हूँ और इसका मतलब मैं यहाँ 5 लिख सकता हूँ। ठीक भैया मेरे। तो देखो भैया मेरे, 6 के बाद हमको 5 चाहिए था, तो 6 5, हमारा आंसर क्या भैया मेरे? 4। ठीक, चाहे इधर से घूमो आप, चाहे इधर से घूमो, आंसर बदलेगा नहीं। देखिए, 6 के बाद 5 चाहिए, तो 6 5 4। अब आपको ये बात लग रही होगी कि कैसे ये हो गया इस तरह से, कैसे जो है 2 हिस्सों में बंट गई, ये बात आपको समझ में कम आ रही होगी। तो इसको मैं अब आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। देखना मेरी बात भैया मेरे ध्यान से। देखो भैया, मैंने आपको बताया ऐसी आकृति जो घन या घनाभ हो उसे हम पासा कहते हैं। तो प्यारे भैया, ये घन है तो इसका मतलब पासा तो है। 6 सतहें हैं इसमें, देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब अगर ये पासा है, अगर मैं इसका प्रसार करूं, अगर मैं इसका प्रसार करूं तो जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई सतह तो मेरे भैया टूटेगी ही टूटेगी। ठीक है, और जो सतह टूटती है मैंने आपको बताया कि वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। ठीक, उसका आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा दूसरे किनारे पे, आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा दूसरे किनारे पे, हमको प्रतीत होता है ऐसा। कैसे, जरा देखिए, अगर मैं इस पासे को तोड़ूं मेरे भैया, तो ध्यान से समझना आप। मान लीजिए ये सतह है, इसमें 4 लिखा है, 4 लिखा है इसमें। तो देखो भैया, अगर मैं इस पासे का प्रसार करूं तो कुछ समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ये सतह है, इसमें 4 लिखा है, मैं इस पासे का प्रसार कर रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे भैया? बताओ आप, क्या ये जो सतह है ये 2 हिस्सों में बंट नहीं रही है? आधी यहां और आधी इस किनारे में। देखिए, अभी ये पासा है, सतह एक समान है। अब मैं अगर तोड़ दूं, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, वही सतह 2 हिस्सों में बंट गई। ठीक है, यही तो मैं आपको समझा रहा था कि जो सतह टूटती है वो 2 हिस्सों में बंट जाती है, आधी तो वहीं रहती है, आधी दूसरे किनारे पे दिखने लग जाती है। अगर आधी यहां है तो आधी यहां है। तो कुल मिला के मेरे भैया, पासा वास्तव में इस प्रकार से टूटता है। ये पूरा पासा इस प्रकार से टूटेगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई मेरे भैया,
तो समझ लीजिए पासे में कुछ बचता अब नहीं है। ठीक, और क्वेश्चन करेंगे जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, पासा तोड़ना सीख पाए होंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए अभी के लिए कि जो सतह टूटती है मेरे भैया वो दो हिस्सों में बंट जाया करती है। ठीक, ये मैंने अभी दिखाया आपको तोड़ के, है ना। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे भैया मेरे, समझ में आएगा आपको। देखिए मेरे भैया अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो मेरे प्यारे भैया, चलो देखो भैया मेरे, एक पासे के तीन प्रारूप दिए गए हैं, हमसे कह रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा। तो भैया मेरे सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है विपरीत निकालना है। ठीक भैया मेरे, आओ मेरे प्यारे भैया, तो विपरीत निकालते हैं। तो विपरीत निकालने के लिए भैया हम क्या करें, सबसे पहले आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, बताओ भैया मेरे। कॉमन हमारा 2 ना, 2 है। चलो भैया जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घूमे, आओ प्यारे भैया, ये घूम गए हम। तो 2, 2 के बाद 4, फिर क्या मेरे भैया 5। यही काम दूसरी वाली स्थिति में भी करना है प्यारे भैया। ध्यान रखना है कॉमन को कॉमन के नीचे ही लिखना है मेरे भैया। चलो ये देखो भैया क्लॉकवाइज घूमे तो 2, 1, 6, ठीक 5 सतहें प्राप्त हो गई। 4 मिला, 1 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 2 मिला। क्या नहीं मिला मेरे भैया 3। तो जो नहीं मिलता है वो कॉमन का अपोजिट होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये विपरीत निकल आए मेरे प्यारे भैया। विपरीत निकालने के बाद भैया अब हम पासे का करेंगे प्रसार। देखो ऐसे पासा कुल मिला के मेरे भैया ऐसे ही टूटता है, आपको सिखाया था अभी मैंने। ये ऐसे ये कुल मिला के इस तरह टूटता है। विपरीत को अब इस चित्र में हम भरेंगे मेरे भैया। मैंने आपको बताया सबसे पहले भरना है कॉमन और उसका अपोजिट ऊपर और नीचे। तो कॉमन मेरे भैया क्या, कॉमन हमारा 2, उसका विपरीत क्या मेरे भैया 3। ठीक, अब हम यहां से भरना शुरू करते हैं ऐसे। ठीक भैया चलें। तो 2 के बाद क्या मिला प्यारे भैया 4। 4 के बाद क्या मिला मेरे भैया 5। बताओ मेरे भैया 4 का विपरीत क्या 1। 5 का विपरीत क्या मेरे भैया 6। इसी 6 का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां, इसी 4 का टूटा हुआ आधा हिस्सा यहां। तो ये कुल मिला के हमारा पासा टूट गया। अब भैया मेरे, अब हम खाली स्थान वाले पासे में इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमेंगे कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए। ठीक भैया मेरे, तो बताओ मेरे भैया कहां से घूम जाएं, यहां से घूमे तभी तो 1, 2, 3 नंबर पे आएगा। ऐसे हो गया। अब मेरे भैया अब इस चित्र में आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज घूमो कि आपको 1 के बाद 3 मिले, 1 के बाद 3 आए ही आए, उसके बाद जो आएगा मेरे भैया ना वही आंसर। बताओ मेरे भैया 1 कहाँ, ये 3 कहाँ, ये। तो चलो भैया 1, 3, 6। देखो भैया 1 के बाद 3 मिला, पहला बिंदु कौन सा ये, तो यहीं से घूम जाना है, कोई बिंदु छोड़ना नहीं है। मान लीजिए आपके मन में आए कि 1, 3, 4, गलत मेरे भैया, क्योंकि अगर आप ऐसे गए ना
तो इसका मतलब आपने इस बिंदु को छोड़ दिया और आप घूम रहे हैं इस बिंदु से। तो भैया जो मेरा पहला बिंदु होगा वहीं से घूम जाना है, किसी भी बिंदु को हमें छोड़ना नहीं मेरे प्यारे भैया। तो देखो 1 3 बिंदु मिला ये वाला, यहीं से घूम गए। किसी के मन में आ रहा होगा 1 3 इधर क्यों नहीं चले गए? तो भैया क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी के दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना नहीं है, बल्कि घड़ी के दिशा में घूमना है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया मेरे? 6 आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक, आइए और प्रश्न करेंगे अभी। देखो मेरे भैया, मेहनत करना है भैया मेरे, हाँ, बिना सफलता के कुछ नहीं है। लगातार मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। ठीक, चलो भैया मेरे 6 4 5 5 2 1 3 4 खाली स्थान। क्या करें मैं भैया? सबसे पहले आप निकालो विपरीत, विपरीत निकालना है। तो बताओ मेरे भैया कॉमन क्या दोनों में? कॉमन क्या? 5 से क्लॉकवाइज घूमना है मेरे भैया। तो 5 4 5 4 6, यही काम यहां भी मेरे भैया, कॉमन को कॉमन के नीचे। चलो तो 5 1 2 5 सतहें प्राप्त हो गई। जो नहीं प्राप्त हुआ वो कॉमन का अपोजिट मेरे भैया, क्या नहीं मिला? 3, विपरीत निकल आया प्यारे भैया। अब हम इसको भरेंगे अपने चित्र में पासे का प्रसार करके। तो देखो मेरे भैया, ये पासे का प्रसार, चलें, मैंने आपको सिखाया मेरे भैया, सबसे पहले कॉमन और उसका अपोजिट ऊपर और नीचे। कॉमन क्या मेरे भैया? 5, यहां। उसका अपोजिट क्या मेरे भैया? 3, यहां। फिर यहां से भरना था, हमें सिखाया था मैंने आपको ऐसे। ठीक, बताओ मेरे भैया 5 के बाद क्या? 4, फिर क्या? 6। ठीक, बताइए 4 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2, इसी 2 का आधा हिस्सा ये, इसी 4 का आधा हिस्सा ये। ठीक भैया, अब हमको इस चित्र में, इस पासे में इस प्रकार से घूमना है, खाली स्थान वाले पासे में, कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए। तो बताओ मेरे भैया कहां से? यहां से ना। ठीक, 3 4 खाली स्थान। अब इस चित्र में मेरे भैया इस प्रकार घूम जाओ कि 3 के बाद 4 मिल जाए, और उसके बाद जो होगा वही मेरे भैया क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बताओ मेरे भैया 3 कहाँ? ये। 4 कहाँ? ये। तो चलो घूमते हैं भैया मेरे। 3 4 2 हमारा आंसर। ठीक, किसी के मन में आ रहा होगा ऐसे घूम जाएं, तो भैया 3 के बाद 4 चाहिए, 6 थोड़ी नहीं चाहिए। ठीक, तो हमको यहीं से घूमना है, पहला बिंदु जो पड़ जाएगा वहीं से घूम जाना है, नहीं तो आप ऐसे चले जाएं ऊपर। नहीं, 3 के बाद 4, तो 3 4 आंसर मेरे भैया क्या? 2। समझ पाए होंगे, आशा करता हूं आपको आया होगा समझ में। ठीक, अब मेरे भैया जरूरी तो नहीं है कि हर बार अंक ही लिखे, रंग भर सकता है, आकृतियां बना सकता है, अक्षर लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है जो उसका मन हो। तो आइए उस प्रकार के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। आओ मेरे भैया। देखो A B C
DEF और यहाँ कर दें DEF, क्यों है ना, DE यहाँ पे कर दें DFM ना भैया, ठीक, DFM ऐसे ना, BFM, फिर यहाँ कर देते हैं T, ठीक, C खाली स्थान। अब मान लीजिए हमसे पूछ रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा, ठीक भैया। तो भैया मेरे सबसे पहले आप देख लो दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहला काम कॉमन चेक कर लीजिए मेरे प्यारे भैया। कॉमन बताओ भैया मेरे, बी। आइए जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो BAC, यही काम मेरे भैया यहाँ भी। चलो मेरे भैया BFM, तो BFM, 5 सतहें प्राप्त हो गई मेरे भैया, 1 2 3 4 5। अभी तक अंक लिखा रहता था तो आप जान जाते थे कि जो अंक नहीं मिलता था 1 से 6 तक में वही कॉमन का अपोजिट होता था। लेकिन इस बार तो अक्षर लिखे हैं, तो कॉमन का अपोजिट क्या, तो भैया अक्षर लिखा हो, रंग भरा हो, आकृतियां बनी हो, तो फिर आप कॉमन का विपरीत जानने के लिए खाली स्थान वाले पासे की मदद लेंगे। बताइए खाली स्थान वाले में कोई नया अक्षर दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, क्या, T। तो जो नया अक्षर, नया रंग या नई आकृति खाली स्थान वाले पासे में होगी वही कॉमन का अपोजिट हो जाएगी मेरे भैया। तो B का अपोजिट क्या, T। आओ मेरे भैया चित्र में भर लेते हैं। देखो प्यारे भैया, चलो भैया सबसे पहले कॉमन और अपोजिट। तो कॉमन मेरे भैया क्या, B, उसका अपोजिट क्या, T। यहां से भरना शुरू करते थे। B के बाद क्या मेरे भैया, A, फिर क्या मेरे भैया, C। A का अपोजिट क्या मेरे भैया, F। C का अपोजिट क्या मेरे भैया, M। इसी M का टूटा हुआ आधा हिस्सा ये मेरे भैया, और इसी A का टूटा हुआ आधा हिस्सा ये मेरे भैया। अब इस खाली स्थान वाले पासे में इस प्रकार क्लॉकवाइज घूमिए कि खाली स्थान 3 नंबर पे आ जाए मेरे भैया। तो कहाँ से घूमेंगे, ऐसे तो, ठीक। तो T के बाद क्या मिला, C। उसके बाद जो मिलेगा वही हमारा आंसर। इस चित्र में इस प्रकार घूमो मेरे भैया कि T के बाद C आए, और उसके बाद जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। T कहाँ मेरे भैया, ये, C कहाँ, ये। आओ घूमो भैया मेरे, TC, ए हमारा आंसर। समझ पाए होंगे भैया मेरे। तो कुल मिला के करना इसी तरह से है। प्रश्न चाहे इसमें रंग भर दे, आकृतियां बना दे, कुछ भी कर दे, करने का तरीका हमारा इसी तरह से। एक क्वेश्चन और देखें भैया मेरे। आओ देखो मेरे भैया, पढ़ते जाओ मेरे भैया, पढ़ाई के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करें ना, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, कंपटीशन बहुत है मेरे भैया। आओ प्यारे भैया देख लेते हैं फिर से। मेहनत करिए, खूब पढ़िए। चलिए मान लीजिए यहाँ पे लिख दे TMPPRS, यहाँ A लिख देते हैं ना, ठीक। अब यहाँ कर दें BR, खाली स्थान। अब मेरे भैया हमसे पूछ रहा है खाली स्थान पे क्या आएगा, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भैया विपरीत निकाल लो आप। बताओ मेरे भैया दोनों में कॉमन क्या, कॉमन हमारा P। आओ प्यारे भैया क्लॉकवाइज घूमो। चलो भैया मेरे, P के बाद क्या, T, फिर क्या मेरे भैया, M।
ठीक, यही काम यहाँ भी। चलो भैया मेरे, पी आर ए, 5 सतहें मिल गई, 1 2 3 4 5। अब इस खाली स्थान वाले पासे में जो नई आकृति होगी या नया अक्षर होगा वही हमारा कॉमन का अपोजिट होगा। बताओ भैया नया अक्षर क्या? बी। तो कॉमन का अपोजिट क्या मेरे प्यारे भैया? बी। चित्र में भरें अपने, आओ मेरे भैया देख लो। चलो भैया, सबसे पहले कॉमन और उसका अपोजिट ऊपर और नीचे। तो कॉमन क्या मेरे भैया? पी। इसका अपोजिट क्या मेरे भैया? बी। ठीक भैया, फिर यहां से भरना शुरू करेंगे। तो बताइए पी के बाद क्या प्यारे भैया? टी। फिर क्या? एम। बताओ मेरे भैया टी का अपोजिट? आर, है ना? एम का अपोजिट? ए। इसी ए का आधा हिस्सा ये मेरे भैया, और इसी टी का आधा हिस्सा ये। ठीक, अब इस खाली स्थान वाले पासे मेरे भैया इस प्रकार घूम जाओ आप कि खाली स्थान 3 नंबर पे आए। तो कहां से घूमे भैया मेरे? यहां से आर बी खाली स्थान। इस चित्र में ऐसा घूमो मेरे प्यारे भैया कि आर के बाद बी मिले और उसके बाद जो मिलेगा ना मेरे भैया वही आंसर हो जाएगा। आर कहाँ? ये भैया। बी कहाँ? ये। आओ घूमे भैया मेरे, आर बी। आंसर क्या मेरे भैया? ए। ये जो बिंदु पड़ गया पहला मेरे भैया यहीं से घूम जाना है, छोड़ना मत इसको आप, नहीं ऐसे चले जाओ। पहले बिंदु से घूम जाना था। तो हमारा आंसर क्या प्यारे भैया? ए। तो ये था वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन में इससे ज्यादा कोई प्रश्न मेरे भैया बन सकता नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, एकदम सिलेक्शन लीजिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। इस कोरोना काल ने हमको समझा दिया है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए मेरे भैया। जी जान लगा दीजिए, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो ठीक है भैया, अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा 2 फेसेस कॉमन की। ठीक, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।